सभी को नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी 2023 के जो मार्क्स रिलीज किए हैं यूपीएससी ने। देखते हैं किस प्रकार का जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स मेंस में हैं, किस प्रकार इंटर में उनके मार्क्स हैं। हिंदी मीडियम का मार्किंग जो पैटर्न है इंटर में कैसा उनका रहा है, स्कोर रहा है, वो हम देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे अपने प्लेलिस्ट में जाके मैंने आपके लिए इतना शानदार कंटेंट फ्री में पढ़ा दिया है। और मुझे भी सौभाग्य से 3 बार इंटरव्यू देने का अनुभव है, तो मेरा अनुभव आप लोगों के काम आ सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। और ये पीडीएफ फाइल आपको कहाँ मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले बात करते हैं रैंक फर्स्ट आदित्य श्रीवास्तव। आप देखोगे टोटल मार्क्स कितने, 899, और इंटरव्यू में मार्क्स 200 हैं। कई बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि इंटरव्यू के मार्क्स क्या ये फिक्स होते हैं, या न्यूनतम कितने मिलते हैं, अधिकतम कितने मिलते हैं। तो हाल ही का जो यूपीएससी का ट्रेंड है, जो देखा गया है, 105 से लेकर 215 तक मार्क्स मिलते हैं। जो हाल ही में देखा गया ट्रेंड है ना। नॉर्मली ये रहता है कि 206 हाईएस्ट रखते हैं, कई बार 209 रखते हैं, लेकिन पिछले दिनों में पिछले सालों में 215 भी आ गए थे। तो और लास्ट ईयर जैसे 105 लोवेस्ट मार्क्स थे। तो इनमें कोई फिक्स नहीं है। यदि इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि जो सामने वाला कैंडिडेट है वो उतने अच्छे मार्क्स के लायक नहीं है, तो हो सकता है वो नीचे भी दे दे, कम भी दे सकता है। कोई फिक्स नहीं है, इंटरव्यू में कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, जो सिलेक्टेड लोगों की यहाँ पे मार्कशीट आती है, उसका ट्रेंड देखें तो ये ट्रेंड देखने को मिलता है। नॉर्मली ये मान के चलो 110 न्यूनतम रखते हैं आजकल, और हाईएस्ट कितना रखते हैं? 206 209 रखते हैं। और यही एक ट्रेंड रहता है यूपीएससी का। हाल ही में आप जितना देखोगे, मेरा अच्छा खासा इसमें रिसर्च है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद 3 इंटरव्यू फेस किए हैं, तो एक कई बार ये चीज़ें फेस की है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप सेकंड रैंक देखोगे, यहाँ पे 175 है। यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि इंटरव्यू बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। जैसे चलो यहाँ पे मार्क्स इनके ज़्यादा अंतर नहीं है, मेंस के मार्क्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, इंटरव्यू मार्क्स में कुछ अंतर है। फिर आगे देखते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कई आपके दोस्तों ने भी यहाँ पे फाइनलिस्ट नाम है उनका भी आप देख सकते हो। मेरी क्यूरियोसिटी विशेषकर कई बार रहती है हिंदी मीडियम को लेकर रहती है, तो उनको कितने इंटरव्यू में मार्क्स मिले वो देखते हैं, और मेंस में कितने मिले। यहाँ पे जो मोहनलाल है इनकी बात करते हैं, ओबीसी में आते हैं, 816 मार्क्स इनमें है, और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हिंदी मीडियम में भी देखो कोई भेदभाव नहीं। कई बार बच्चे शिकायत करते रहते हैं कम मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ आप देखोगे 190 मार्क्स हैं, और 816 मार्क्स किस में? मेंस के एग्ज़ाम में। सौभाग्य से मुझे भी 2016 की मेंस के एग्ज़ाम में मुझे कितने मार्क्स मिले थे? मेंस में 821 मिले थे। इंटर में बिल्कुल ख़त्म हो गया था मामला। तो 821 मेंस में आए थे, लेकिन फिर भी लिस्ट से बाहर हो गए। लेकिन चलो ठीक है, मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। मेंस में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल काम होता है, नो डाउट, ठीक है। और आपने देखा भी होगा मैंने कितने आंसर राइटिंग की वीडियो बना दिए हैं, कितने मेरे मॉडल आंसर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, कितनी बार अच्छे लेसन लाता रहता हूँ, ठीक है। आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहता है। तो ये क्यूरियोसिटी थी कि हिंदी मीडियम के टॉपर को कितने मिले। तो यहाँ पे 816 मार्क्स, नो डाउट है ना, आजकल मेंस में मतलब उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे जितने पहले आते थे, ठीक है। और 816 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स कह सकते हैं, और इंटरव्यू तो बहुत ही शानदार मार्क्स ये है, ठीक है। और इनका जैसे कई बच्चे कर रहे थे कमेंट, इनका केमिस्ट्री ऑप्शनल है, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है केमिस्ट्री, और जो 4 जीएस के पेपर प्लस एक ऐसे है ना, ये इन्होंने लिखा है हिंदी मीडियम में। और सौभाग्य से मैंने आपको बताया था कि इनकी जो जीएस और ऐसे की कॉपी चेक मैंने की है, पर्सनली की है, तो मुझे पता था कि इनके मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। रैंक ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि हम पहले डिसाइड करते हैं कि रैंक हमारी 50 में आ जाएगी। मजाक करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है रैंक लाना, ठीक है। आगे देखते हैं। बाकी आप भी देखना, और आप नीचे देखोगे इंटरव्यू कितना डिसाइडिंग फैक्टर होता है यार, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे आप में से कोई बच्चा 2025 के एग्ज़ाम 26 में आगे तैयारी करने के लिए ये वीडियो देख रहा है ना, तो मैं ये बोलूँगा कि हमेशा अपनी जो जो पर्सनालिटी व्यक्तित्व जो होता है ना, अभी से साथ लेके चलो। एक दिन में सुधार नहीं आने वाला है। मैंने भी फेस किया था कि जैसे मैं जो विशेषकर जो आप कहते हो यूपीएससी का जो पर्सनल टेस्ट होता है, उसकी तैयारी कब करता था? जब मेंस का रिजल्ट आता था उसके बाद तैयारी करता था। मुझे 1 डेढ़ महीना 2 महीना मिलता था। उस समय फिर घबराहट भी बहुत ज़्यादा रहती है कि कितनी सारी चीज़ें एक साथ तैयार करनी पड़ती है। तो व्यक्तित्व का विकास एक दिन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने कितनी वीडियोस पे बना के आपको बता दिए हैं। बाकी और देखते हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे नीचे जाओगे आपको पता लग जाएगा कि इंटरव्यू के मार्क्स कितने डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। एक बच्चे को 110 मिल रहे हैं, एक को 210 मिल रहे हैं। 100 नंबर का इंटरव्यू में गैप कितना बड़ा होता है, क्योंकि मेंस में ये गैप इतना नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू कई बार बड़ा गैप करता है। लेकिन वो आप जानते हो वो कमी हमारे में होती है। यूपीएससी जज करता है, आप यूपीएससी के सामने 2-3 हज़ार बच्चे आते हैं, वो इसके हिसाब से जज करता है कौन बेस्ट है, उनको वो अच्छे मार्क्स देते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे कोई भ्रांतियां मत रखना मन में कि कोई भेदभाव होता है जाति को लेकर, धर्म को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर। यूपी से ऐसा कभी नहीं करता है। और जो मैंने 3 इंटरव्यू फेस किए, मुझे तो अनुभव अनुभव जो मिला हमेशा कि जैसे मेरे मार्क्स कम थे, तो वो मेरी वजह से थे कि मैं अपना अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया था उनको। तो और जो नए वाले बच्चे हिंदी मीडियम में भी आप देखोगे, जैसे मैं कुछ बताऊँगा आपको भी, है ना। हिंदी मीडियम में कुछ और भी अच्छी रैंक है, जैसे 135 के आसपास देखोगे आप, ठीक है।
जैसे विनोद कुमार मीना है, प्योर हिंदी मीडियम है इनका, इनके थोड़े ज़रूर मार्क्स थोड़े से कम रहे, लेकिन यार इनका देखो मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 834 अच्छे मार्क्स हैं, जबकि मोहन के हम देख रहे थे 815 के आसपास है। तो जैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब टॉपर्स की कॉपी देखोगे तो किसकी देखोगे, मोहन की भी देखना है, साथ में इनकी भी देखना है, विनोद की भी देखना है, क्योंकि विनोद के 834 मार्क्स मेंस में, जो कि नो डाउट बहुत शानदार मार्क्स हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बस इंटू में कम मार्क्स रहे, यहाँ ये भ्रांति मत पालना कि ये एसटी से आते हैं तो इसको इनको कम मार्क्स दिए हैं, ऐसा कभी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी कोई भी मतलब ऐसे फालतू की चीज़ें मन में मत रखो, अदरवाइज आप अपनी काबिलियत को ख़राब कर लोगे। हर व्यक्ति में क्षमता होती है, ठीक है, और इनको प्रॉपर आइस मिला है, वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है इनका इंटरव्यू में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा हो, इसलिए कम मार्क्स मिले यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अर्पित के देखो, इनको 171 मार्क्स मिले, 814 इनके हैं। तो आप जब टॉपर्स की कॉपी देखोगे जहाँ पे भी आपको मिलेगी, तो आप विनोद की जरूर देखना, क्योंकि इनके रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। और टॉपर्स जो अर्पित है, इनकी सबकी देखना आप हिंदी में देखना चाहो तो। और इंग्लिश में जैसे टॉप 5 की आप कॉपीज़ देखना, विजन सब जगह आपको मिल जाएगी, फॉर्माइज कहाँ जहाँ से आप ढूंढोगे मिल जाएगी। और अपनी आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा तरीका यही होता है। और ये वीडियो मैं क्यों बनाता हूँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जिनको एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए होती है और एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए होता है, ठीक है। और यही रास्ता है कि आप ये मार्क्स देखो, है ना, ये बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि टॉपर्स के मार्क्स क्यों एनालिसिस करने चाहिए। आपको ये देखना है कि इस बच्चे के इतने मार्क्स है, जैसे अभी इनकी पर्सनल मार्कशीट भी आ जाएगी, मैं मोहन की इनकी तो तुरंत शेयर कर दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा विनोद की इनकी मिल जाए, क्योंकि जो दोनों मोहन है वो मेरे साथ जुड़े, तो मार्कशीट सेंड कर देंगे जल्दी, है ना। आज शायद मार्क्स आ जाएंगे, आज आपके प्री के भी मार्क्स आ जाएंगे, जो और जिन्होंने मेंस लिखा उनके मार्क्स भी आ जाएंगे। कोशिश करूंगा इनकी मार्कशीट ला कर ये देखेंगे इनके जीएस में कितने हैं, ऐसे राइटिंग में इनके कितने मार्क्स हैं, ठीक है, वो भी हम आकलन करने वाले हैं। तो मार्कशीट देखने का ये फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा यदि आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हो। तुरंत कॉपी इनके डाउनलोड करना, और ये सीखना कि जैसे इनके ऐसे में अच्छे मार्क्स हैं किसी हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के, जिनके भी ऐसे, अच्छा एक काम और करना, हिंदी मीडियम वाले कोशिश करना इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स जो मार्क्स हैं उनकी कॉपी जरूर देखना, तुलना करना। हिंदी मीडियम जब तुलना करना सीख जाएगा, मेंस में मार्क्स बढ़ जाएगा। मैंने मैं हमेशा अपनी आंसर राइटिंग को ऐसे सुधारा है कि जो इंग्लिश मीडियम के टॉपर है उनकी भी कॉपी देखता था, वो कैसे अच्छा लिखते हैं, और फिर धीरे धीरे आंसर राइटिंग करना सीख गए। और सेल्फ स्टडी से, कोई टेस्ट सीरीज कुछ नहीं करना है, ठीक है, सेल्फ स्टडी से आराम से सीखो, कोई रुपया नहीं देना इनको आंसर राइटिंग के लिए। और आंसर राइटिंग मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा इस लर्निंग के थ्रू जाता है, टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करता है, जो भी हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, खुद खुद आंकलन करता है, घर पे बैठ के टेस्ट लगाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता है, किसी मेंटर को दिखाता है, तो नो डाउट आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे अच्छे मार्क्स आपके, ठीक है। बाकी और भी आप जैसे आपके बहुत सारे परिवार में, दोस्तों में जो बने, उनके मार्क्स यहाँ पे देख लेना। और जो पर्सनल बाद में इनकी आएगी खुद की जो मार्केट, उनको भी हम देख लेंगे। अभी जैसे नीचे की ओर चलते हैं, कुछ और जो अपने साथ जुड़े थे उनके मार्क्स आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट वैसे ठीक रहा है ना, 50 के आसपास रहा है, चिंता मत करना। बस समस्या ये हो गई थी कि प्रीलिम्स में ही मामला गड़बड़ हो गया था, और आपने देखा प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी नीचे नीचे रही है, इसका मतलब सीसीएट ने कबाड़ा कर दिया था। तो अभी भी दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो 2024 की एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं, अभी भी सीसीएट देख लेना यार, मतलब सीसीएट ही गड़बड़ कर सकता है, टफ आ सकता है, तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आइस विद धर्मेंद्र जाखड़, ठीक है। और अभी मैं कुछ और दिखाता हूँ, कुछ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो उनकी मार्कशीट आपको दिखाता हूँ। जैसे 551 रैंक पे है अपने जो मोहन है, मोहन मंगावा आपकी तरह बहुत ही युवा 21-22 साल का है, और आप कह सकते हो इनका पहला ही था, पहले लास्ट ईयर तो इनको मौका नहीं मिला मेंस लिखने का, और लेकिन इस बार इनका दूसरा अटेम्प्ट था ये, और 22-23 साल के हैं एकदम। तो इससे फ़र्क पड़ता है कि यार जो नए वाले बच्चे हों, एकदम कॉन्फिडेंस रखें कि हिंदी मीडियम से भी सिलेक्ट होते हैं। मीडियम कोई सा हो यार, आप जिसमें अपने आप को सही अभिव्यक्त कर सकते हो, वो मीडियम आपके लिए अच्छा है। जैसे आप कई बार करते हो ना कि हम तो इंग्लिश मीडियम ले लेते हैं, आपका अच्छा इंग्लिश मीडियम है, तो मना क्यों कर रहे हो अपने आप को, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत मेंस की है ही नहीं, आप खुद मार्कशीट देख रहे हो, दिक्कत प्रीलिम्स की है, 500 बच्चे प्रीलिम्स पास कर पा रहे हैं, तो दिक्कत वहाँ पे है। और आप कोई मीडियम रखो, आप अपने आप को सही जिसमें अभिव्यक्त कर पाते हो, जिसमें सही ढंग से आप लिख पाओगे, वो मीडियम ले लो, क्या दिक्कत है। कोई आपका रीजनल जो मीडियम वो ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोहन का है, मेंस में 780 है, और इंटरव्यू में 165 है। और मोहन का जैसे हम आंकलन कर रहे थे, मतलब हम आंकलन यही कर रहे थे, 780 से 820 के आसपास हम सोच रहे थे मोहन मंगावा का, कि इनकी इतनी रेंज है, और उनकी रेंज मिली है, ठीक है। और इंटरव्यू में हम थोड़ा ज़्यादा सोच रहे थे, 190 के आसपास इनका सोच रहे थे, 165 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 165 भी अपने आप में बहुत अच्छा है। मुझे 165 मिलते तो प्रॉपर आइस पक्का मिलता मुझे,
जिस हिसाब से उस साल जैसे 821 थे मेंस में, आराम से दोनों को जोड़ते तो आराम से प्रो प्राइस मिलता। ये होता है यार, दोनों चीज़ों में अच्छा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तीनों स्टेज पे, प्रीलिम्स में आपको करना पड़ेगा, मेंस में भी आपको हर एक पेपर में अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है। और मोहन का जो मंगावा का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिंदी साहित्य है, ज़्यादातर हिंदी साहित्य वाले हैं। और नए बच्चों को मैं बोलता भी हूँ, कोशिश करो हिंदी साहित्य पहली बार तैयार कर रहे हो तो जल्दी तैयार कर लोगे, है ना। बाकी तो आपका इंटरेस्ट है, मैं कभी कभी भी आपको फोर्स नहीं करूँगा कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना, आपकी मर्जी है। कभी कल को जाके ये मत बोलना आपने बोला था हिंदी साहित्य ले लो, मैं कभी नहीं बोलता, अपने वीडियो सब चेक कर लेना। मैं ये बोलता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी, उसका पूर्ण रहता है, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा मार्क्स कम रहते हैं। ठीक है। और मेरा सिलेक्शन ना होने का एक कारण ज्योग्राफी भी रहा है। ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, अब जो होना था हो गया। और आगे बाकी देखना आप, और भी बहुत सारे हिंदी मीडियम के आप देखोगे नीचे काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, नो डाउट। और इंटरव्यू में आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में मार्क्स कम होते चले जाएंगे। ठीक है। आप देखोगे इंटरव्यू की रेंज भी आपको पता लग जाएगी। जैसे यहाँ पे जो मार्क्स है, यहाँ पे 140 है। ठीक है। 150 के आसपास भी है। धीरे धीरे नीचे की ओर जाओगे तो कुछ मार्क्स कम ही देखने को मिलेंगे। और जिनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ इस लिस्ट में, उनके ज़्यादा इंटरव्यू में मार्क्स कम रहते हैं फिर, है ना, क्योंकि तभी उनका लिस्ट में नाम नहीं, अदरवाइज मेंस में इंटरव्यू में दोनों में ठीक होते तो इस लिस्ट में नाम आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे की तरफ आप आराम से देखना। जैसे एक और हमारे साथ जुड़े थे विद्यार्थी 755 दीपक चौधरी, इनका इंग्लिश मीडियम है और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है। देखो इनको इंटरव्यू में पहले लग रहा था कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मुझे 190 लग रहे थे इनका, क्योंकि बहुत ही, आप जब कभी इनसे मिलाएंगे आपको तो इनकी बोल्ड पर्सनैलिटी, एकदम एकदम बोलते हैं ऊंची आवाज़ में, बोलते हैं बढ़िया, एकदम कॉन्फिडेंस होकर बोलते हैं। थोड़ा रिटर्न में इनका कम रहा है, ओबीसी में, ओबीसी वर्ग से आते हैं, रिटर्न में थोड़ा सा कम रहा है। ठीक है। मेंस में और इम्प्रूव हो सकता था इनका, जिस हिसाब से इनकी आंसर राइटिंग थी, और इम्प्रूव होना चाहिए, आगे और अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा अभी। ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे, लास्ट में देखते हैं। इस लिस्ट में तो इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क्स होते हैं, तभी तो उनका लिस्ट में नाम होता है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ और पुराने दोस्त भी थे, जैसे पूर्ण प्रकाश है, अपने अशोक सोनी है। ठीक है। उनका भी कई साल से संघर्ष था इनका, और फाइनली इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ पे संघर्ष कई बार लंबा चला जाता है। ठीक है। तो ये आंकलन कर लेना आप, मोटा मोटी आपको आइडिया हो गया है। जैसे पूर्ण प्रकाश, यहाँ पे पूर्ण प्रकाश का हिंदी साहित्य है, ठीक है, हिंदी साहित्य है, और इनका मेंस में 712 है। रिटर्न यार, इंटरव्यू में देखो यार, ये होता है। लास्ट ईयर पूर्ण प्रकाश को जो इंटरव्यू में मार्क्स मिले थे 140 के आसपास, 138 जहाँ तक मुझे याद है, 140। और ये होता है बंदे में, मतलब लास्ट ईयर ये लिस्ट से बाहर क्यों हो गए थे कि इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स मिले इनको। और इस साल देखो आप, है ना, कितना सुधार हुआ है। और कोई भेदभाव नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, ऐसी कैटेगरी से आते हैं। अब कई बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि SC ST के साथ भेदभाव होता है, ऐसा नहीं होता है यार दोस्तों। आप खुद देख लो इनको आंकलन करके, किसी भी जो भ्रांतियां ना मन से निकाल दो, यदि आपको एक अच्छे रास्ते पे जाना है, अपने सपनों को पूरा करना है। और पूर्ण प्रकाश से भी आपको मिलाऊंगा, इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब मैंने बहुत कम देखे हैं ऐसे, और बहुत खुशी की बात है कि पहले कम मार्क्स मिले थे, इस बार बहुत अच्छे मार्क्स इनको मिले। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता था कि कोई भ्रांतियाँ मन में मत रखो, और यहाँ तक आप पहुँचे हो तो मतलब वीडियो का लाइक शेयर करना, ऐसी ऑथेंटिक जो सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, मेरे अनुभव के आधार पर मैं आकलन करता हूँ इनका, और जो आपकी तैयारी में काम आएगी निश्चित रूप से। ठीक है। और कोई मन में भ्रांति मत रखना कि आपका मीडियम हिंदी है तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा बस सुधार करना पड़ेगा कि अपने को भी क्या करना होगा। जो इंग्लिश मीडियम में जैसे आंसर राइटिंग करते हैं बच्चे, जिस हिसाब से इनोवेशन करते हैं, नई नई फ्लो चार्ट डायग्राम देखोगे आप, है ना, उनकी शैली देखना एक बार। और तभी मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा तुलना करते रहना अपने आंसर की। इंग्लिश मीडियम के टॉपर है, जैसे आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया आपने, वहाँ पे जो गुड कॉपी जाती है इंग्लिश मीडियम की आती है, तो अपनी तुलना करना है उस चीज़ से ना, तो नंबर मिलेंगे आपको। तो आप देख लेना लास्ट तक। ठीक है। देखो यहाँ मैं आपको बता रहा था, देखो लास्ट से जाते थे कई बार मार्क्स कम होते हैं। देखो 120 है, थोड़ा सा ये होता है 125 है, 125 है, तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो जाती है। एक को मिल रहे हैं 200 प्लस मिल रहे हैं, एक को 125 मिल रहे हैं, 75 का यहाँ पे गैप हो जाता है। और ये कोई भेदभाव नहीं, ये अपनी पर्सनैलिटी पे आपको सुधार करना पड़ेगा। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक रोचक वीडियो में, और ऐसे ही साथ बनाए रखना, अपना प्यार बनाए रखना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके काम आएगा। ठीक है, निश्चित रूप से बताना कितना अच्छा लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।